हेलो एवरीवन। मेरा नाम अकीम है एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि एसएमसी है क्या, एसएमसी की हमें नीड क्यों है और क्यों एसएमसी बाकी कंसेप्ट से बेहतर है, क्यों हमें एसएमसी सीखना चाहिए बाकी सारी कंसेप्ट से, क्यों ये बेहतर है और क्यों एसएमसी ट्रेडर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं बाकी सारी चीज़ों से। आज का ये वीडियो बस एक इंट्रो है और बाकी मैं एसएमसी की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। सारी की सारी वीडियो फ्री में यूट्यूब में डालने वाला हूँ। एसएमसी का पूरा कोर्स, सारी चीज़ें फ्री में यूट्यूब में देने वाला हूँ। तो आज का बस ये इंट्रो में यही है कि एसएमसी की नीड हमें क्यों है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें, हम सारे ट्रेडर्स जितने भी हैं, तुम मैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स, तो हम सबको सिखाया क्या जाता है? चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, नॉर्मल प्राइस एक्शन जो जनरल प्राइस एक्शन होता है, इन सभी चीज़ों पे हम वर्क करते हैं। अपने, आप और मैं जैसे ट्रेडर्स इन सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो आप क्या करते हो? एक दिन भर देखते हो, एक हैमर कैंडल देखते हो, ऐसे उसमें कूद पड़ते हो। आप डब्लू देखते हो, ऐसे डब्लू देखते हो, एम देखते हो और आप कूद पड़ते हो। आपको लगता है कि ये डब्लू बन गया, ये बाहर छोड़ दिया मैंने, ये यहाँ से नेकलाइन ब्रेक होगा तो ये यहाँ से रिट्रेस करके जाएगा ही जाएगा। आपको यही सिखाया जाता है। आप एम पैटर्न देखते हो, आप हेड एंड शोल्डर देखते हो, ट्रायंगल देखते हो। ये सारी चीजें देख के आप क्या करते हो? मार्केट में घुस जाते हो ट्रेड लेने के लिए? नहीं, यही चीजें हैं। इंडिकेटर देखते हो, ऐसे इंडिकेटर, ईएमए, मैकडी, आरएसआई, ये सारी चीजें देखते हो, आप उस पर ट्रेड करते हो। एंड ये सब पे ट्रेड करने के बावजूद भी डेटा क्या आता है? 95% ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? 95% ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं। फेल हो, क्यों? क्या ये 95% ट्रेडर्स ये सारी चीजें यूज नहीं करते? क्या ये 95% ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज नहीं करते? क्या ये 95% ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न यूज नहीं करते? क्या ये 95% ट्रेडर्स डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करते? ये सारी चीजें यूज करने के बावजूद भी क्यों ये 95% ट्रेडर्स फेल होते हैं? आप बस सोचो, जस्ट कॉमन सेंस लगाओ। अगर ये सारी चीजें वर्क करती तो ये 95% ट्रेडर्स फेल क्यों होते? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी मतलब बिल्कुल वर्क नहीं करती, करती है, वर्क करती है, लेकिन 10 में से कितनी बार? 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार। और ये वर्क करती नहीं, ये वर्क कराई जाती है, क्योंकि अगर ये 2 बार, 2 3 बार या 4 बार वर्क नहीं करेगी तो हम जैसे रिटेलर, हम जैसे रिटेल ट्रेडर, हम क्या करेंगे? हम इस पे यकीन नहीं करेंगे। फिर क्या होता है? ये बड़े प्लेयर्स, तुम्हें क्या लगता है जो डेली मार्केट में ट्रिलियन, बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड होता है? मैं 1,000 की बात नहीं कर रहा, 10,000 की बात नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? 1 ट्रिलियन, बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहा हूँ।
मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डेली ट्रेड होता है, या वो एवरी डे, एवरी डे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड होती है, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल्स हैं, बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, स्मार्ट मनी है। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें, लोग जो है वो क्या वो रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करते हैं? वो लोग इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं? तो क्या वो ट्रेंड लाइन देख के ट्रेड करते हैं? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, जैसे कॉमन सेंस। खुद सोचो, क्या वो लोग ये सारी चीजों पे ट्रेड करते हैं? अगर नहीं करते तो ये सारी चीजें क्या है, खराब है। ये हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें सिखाया जाता है कि ये सारी चीजें आप यूज करो। आपको शुरुआत में सिखाया जाता है कि आप ये करो। मैं एग्जांपल देता हूँ जस्ट। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करते हुए। डब्ल्यू पे आपको सिखाया क्या जाता है? ये नेकलाइन ब्रेक होगा, ये नेकलाइन ब्रेक होगा, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग की एंट्री बनानी है। ये नेकलाइन ब्रेक होगा, इसके रिटेस्ट पे आपको लॉन्ग करना है। ऐसे। ऐसे आपको सिखाया ये जाता है। आपको बताया जाता है कि नेकलाइन ब्रेक होने पे बाय करना है। बट एक्चुअल में इसमें बिग प्लेयर्स, ये जो डब्लू बना है इस पे बिग प्लेयर्स इस पे बाइंग, एक्चुअल में बाइंग आई कहाँ से है? एक्चुअल बाइंग इसमें आई कहाँ से है? खुद सोचो, एक्चुअल बाइंग कहाँ से आई है? यहाँ से। यहाँ से बाइंग आई है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। जब यहाँ से इतनी बड़ी बाइंग आ गई है, जब बिग प्लेयर्स यहाँ से बैठे हैं, तो तुम यहाँ से एंट्री कैसे बना लोगे? यहाँ पे एंट्री कैसे बना लोगे जब यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग का नहीं सोचेंगे? इतना ऊपर लाने के बाद मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग नहीं सोचेंगे, उसको नीचे लाने का नहीं सोचेंगे? रियल में डब्लू होता कैसे है? आपको बताया जाता है यहाँ से मार्केट ऐसे गया, रिटेस्ट पे एंट्री बनाना है, लेकिन होता क्या है? ये ऐसे होता है, आपका ऐसे यहाँ 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 बुम 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 खत्म। आप यहाँ से बाय करते हो, यहाँ से बाय करते हो, इधर कुछ देख के बाय करते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बाय करते हो, यहाँ सपोर्ट पे। एक्चुअल में इसमें बाइंग आई कहाँ से है? एक्चुअल में बाइंग आई है यहाँ से। आपको बैठना था यहाँ से, लेकिन आपको सिखाया क्या गया है यहाँ से? गलती आपकी नहीं है, आपको सिखाया ही गलत गया है। बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि तुम डब्लू पैटर्न देखो, तुम एम पैटर्न देखो, उसी में घूमते रहो। और इन्हीं जगहों पे और इन्हीं जगहों पे वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी बनाते हैं, अपनी ऑर्डर्स फिल करते हैं, फिर तुम्हें ट्रैप करते हैं। लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी होती क्या है, हम उसको समझते हैं। आप और मैं, आप और मैं, हम जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर, हम जिस जगह पे बाय या सेल करते हैं, बाय या सेल करते हैं, जिस जगह पे बाय या सेल ऑर्डर डालते हैं, उस जगह पे क्या होता है, लिक्विडिटी बनता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है। आप देखते होंगे मार्केट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे था 3,900, यहाँ गया 4,000 गया, फिर नीचे आ गया। ऐसे ही ये जैसे यहाँ पे 3,950 यहाँ गया, ये जो ऊपर जाता है नीचे आता है, ये किसकी वजह से? लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी एक फ्यूल का काम करती है। मा, मार्केट चलने के लिए लिक्विडिटी ही चाहिए। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है।
जैसे अपन गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, तो मार्केट पे चलने के लिए वैसे ही लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, और बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड होती है उन्हें। तो आप बोलोगे कि बड़े बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड क्यों है? तो मेरी बात को समझो। आपके पास नो डाउट, आपके पास आपका कैपिटल कितना है? 1000, 50,000, 1 लाख, मान लिया 1 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़। आपका लॉट साइज क्या है? 1 लॉट, 10 लॉट, 100 लॉट? 100 लॉट। आपका ऑर्डर कितना है? 100 लॉट। इतने ऑर्डर जब हम मार्केट में डालते हैं, ये जो 10, 50, 20, 15 डॉलर जब डालते हैं, तो ये तुरंत मार्केट इसको फिल कर देता है। फिल कर देता है या नहीं? तुम ऑर्डर डालने के बाद वेट थोड़ी करते हो कि मेरा ऑर्डर फिल नहीं हुआ। अरे फिल इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे जितना बाय करने के लिए बैठे हैं, उतने ही यहाँ पे सेल करने के लिए लोग हैं। हमारे जैसे ढेर सारे लोग हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बहुत कम हैं। ये बड़े प्लेयर्स हैं, तो ये हम हैं। अगर इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो इतने सारे हम हैं, ये मार्केट को चला रहे हैं, या हम क्या करें? हम बस इनको लिक्विडिटी जनरेट करके दे रहे हैं। हमें उतने लोग होते हैं हमारे ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, इसलिए हमारा ऑर्डर तुरंत ही पंच हो जाता है, हम डालते ही। लेकिन बिग प्लेयर्स जो इंस्टीट्यूशनल हेज फंड्स, जो बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जब डालते हैं, तो क्या एक ही बार में फिल हो जाता है? तो क्या उनके ऑर्डर एक ही बार में फिल हो जाते हैं? ऑब्वियसली होते हैं, नहीं होते। एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसा जोन बनाते हैं, एक ऐसा जोन बनाते हैं जहाँ पे, एक ऐसा जोन क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम जैसे लोग, हम जैसे रिटेलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको बाय करना है या सेल करना है। उस जोन को बोला जाता है साइडवेज। जैसे साइडवेज जोन पे कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, फिर कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बाय सेल कर रहे थे, ये तो वैसे ही इनका ऐसे हिट रहा है, यहाँ जो बाय कर रहा है उनका सेल यहाँ पे सेल गया, ये जो सेल कर रहा है उनका यहाँ पे सेल गया, ये जो बाय किए थे उनके यहाँ पे सेल गया। ये सारे लोगों की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद उन्हें जिस साइड में मूव लाना है, वो फिर उस साइड के लिए निकल जाते हैं। सबके एसएल हैंड करने के बाद जब उनका ऑर्डर फिल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपना मूव, अपना डायरेक्शन, जिस साइड में उन्हें मार्केट के लेके जाना है, वो निकल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के कर रहे हैं? क्या ये ट्रेंड लाइन देख के कर रहे हैं? क्या ये अपना इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं? कुछ सोचो, ये अपना बिलियंस ऑफ डॉलर क्या इंडिकेटर देख के मार्केट में ऐसे ही लगा देंगे? बहुत ज्ञानी लोग होते हैं जो एसएमसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, पर एसएमसी होता क्या है? एसएमसी होता है, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये जो अपने ऑर्डर्स डालते हैं, हम उनके फुटप्रिंट को पहचानते हैं, हम उनके फुटप्रिंट को देखते हैं। उनके फुटप्रिंट को पहचानते हुए हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि हम उनका ये वाला मूव उनके साथ बैठ सकें, उनके साथ ट्रेड कर सकें, ये वाला मूव पकड़ सकें। बहुत से ज्ञानी लोग होते हैं जो एसएमसी को प्राइस एक्शन बोल रहे हैं, तो आप अभी जज मत करो, आप पूरा सीरीज, अभी तो पहली वीडियो है, पूरा सीरीज स्टार्ट होने दो, पूरा सीरीज खत्म होने दो, फिर अब आके बाद में बताना आपके अंदर चेंजेस आई है या नहीं। फिलहाल जज मत करो, ये जस्ट एक इंट्रो वीडियो है।
मैं बस बता रहा हूँ कि एसएमसी की नीड हमें क्यों है। अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वर्क करती, तो क्या ये 95% ट्रेडर्स जो फेल हो रहे हैं, ये 95% ट्रेडर्स फेल होते? आप खुद सोचो, क्या ये 95% ट्रेडर्स फेल होते? अब यूट्यूब पे जाके देखो, जो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बना रहे हैं, उनके चैनल पे 15-15 मिलियन, 16-16 मिलियन व्यूज आते हैं। क्या इस 16 मिलियन में से, 16 मिलियंस में से 1 मिलियन भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है? 1 मिलियन भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है? तो ऐसी नॉलेज का क्या फायदा जो वर्क ही नहीं करती? ऐसी नॉलेज का क्या फायदा जो वर्क ही नहीं करती? आपको अच्छे तरीके से पता है, आप खुद जानते हैं कि आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, आप नो डाउट आपने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, आपने बहुत सारे लोगों के कोर्सेज लिए हैं, लेकिन सबके कोर्स में आपको क्या देखने मिला? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, और आखिर में कुछ साइकोलॉजी के 1 घंटे की वीडियो, और आखिर में आपको एक स्ट्रैटेजी दे देते हैं जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क नहीं करती। और अब आप जब ये स्ट्रैटेजी लेके मार्केट में आते हो, मार्केट में ट्रेड करते हो, जब ये वर्क नहीं करती, फिर आप क्या करते हो? फिर आप दूसरा बंदा ढूंढने लग जाते हो जिसकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। फिर इधर जाते हो, फिर दूसरा बंदा ढूंढने लग जाते हो, फिर यहाँ से फिर दूसरा बंदा ढूंढने लग जाते हो। क्या करते हो आप? ऐसे ही एक एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ही एक लूप में फंस के रह जाते हो। आपको पता है ये चीजें कितनी वर्क करेगी कितनी नहीं, लेकिन आप क्या करते हो? एक होप, एक आशा, एक दिलासा, आपको बताया ही ऐसे जाता है ये सारी चीजें वर्क करेगी। बेसिकली मेरा अ, मैं एसएमसी में क्या क्या सिखाने वाला हूँ वो बता देता हूँ, और मैं आपको जस्ट यही सजेशन दूंगा कि आप सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, फिर आके बताना आपके अंदर चेंजेस हुई है या नहीं। सारी की सारी चीज़ें आप मुझे यहाँ कमेंट पे आके बता सकते हो। मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, मैं कैसे सेटअप यूज करता हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। एक एक करके वीडियो यूट्यूब में आएगा, तो बैठ जाओ, सब्सक्राइब कर दो। सारी चीज़ें फ्री में यूट्यूब में सिखाऊंगा। आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, किसी का कोर्स लेना नहीं पड़ेगा। और और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका चार्ट को देखने का जो नज़रिया है, आप ये सारी चीज़ें जो देखते हो, ये नज़रिया मैं पूरा बदल दूंगा। इसको मैं चेंज कर दूंगा। आप चार्ट को एक अलग ही नज़र से देखोगे। आप यहाँ पे क्या देखते हो? यहाँ पे आप लोग यहाँ चार्ट पे ढेरों सारी, कोई कैंडलस्टिक ये देखते हैं, कोई ये में ऐसे लगा के देखता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। अब ये ट्रेड देखो, ये 590 पिप का ट्रेड है। ये 590 पिप का ट्रेड है, एक ही दिन में 1000 पिप। 1000 पिप एक मंथ के लिए भी इनफ होता है। ये एक ही दिन का ट्रेड। क्या आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये पकड़ते? क्या आप इंडिकेटर इंडिकेटर से ये ट्रेड पकड़ते? बस एसएमसी प्लेयर कभी भी इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करता। वो देखता है, वो क्या देखता है? वो देखता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी देखता है। कुछ मतलब कुछ एक आधे परसेंट ही लोग हैं जो बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड में बैठ पाते हैं, जो बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी उन 1-2% लोगों में आओ। तुम भी उन लोगों में आओ जो बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड में बैठते हैं। फिर लेक्चर कंप्लीट करो, फिर आगे आप कमेंट कर सकते हो। मैं एक एक करके सारे लेक्चर डालूंगा। ये पहला बस इंट्रो वीडियो है, मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ।
सबसे पहले पहले आ जाता है अपना स्ट्रक्चर मैपिंग। दूसरा आ जाता है अपना फ्रैक्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्टल एक ऐसी चीज है जो आप समझ जाओगे तो पता चल जाएगा कि आपको किस साइड का पीओआई लेना है, सेलिंग लेना है, बाइंग लेना है। कंफ्यूज रहते हो ना कि यहाँ पे बाय पे भी पीओआई है, सेलिंग पे भी पीओआई है। इसके बाद अपना आता है लिक्विडिटी, ऑल टाइप ऑफ लिक्विडिटी, सारी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत तरीके की होती है। लिक्विडिटी बहुत तरीके की होती है, जैसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, अपना ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी। बहुत तरीके की लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सारी चीजें। उसके बाद अपना आ जाता है पीओआई। पीओआई पीओआई पे अपना क्या क्या आता है? पीओआई पे आता है पहले तो पीओआई पे आता है गैप। गैप क्या गैप अपना आता है? एफबीजी, देन बीपीआर। पहले अपना आता है फेयर वैल्यू गैप, देन बैलेंस प्राइस रेंज, देन आता है इम्बालांसेस। इम्बालांस, वॉल्यूम इम्बालांस, गैप इम्बालांस वगैरह वगैरह जो भी है सारी। देन अपना पीओआई पे क्या आता है? ब्लॉक्स। कौन से ब्लॉक्स? ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सारी चीजें बाकी जितने भी है सारे ब्लॉक्स, ऑल ब्लॉक्स। देन अपना पांच, फिफ्थ पे अपना आ जाता है आपको आपका बायस। बायस बायस नैरेटिव के साथ। बायस जो है, बायस मतलब अगर आपको बायस पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बायस ही है। अगर आपको बायस पता है, अगर आपको डायरेक्शन पता है, अगर आपको कहाँ जाना है पता है, तो आप कहीं से भी बैठ सकते हो। जस्ट एग्जांपल, सपोज आपको पता है कि आपको यहाँ तक जाना है। एग्जांपल ले लो कि ये एक स्टेशन है, आप यहाँ से जा रहे हो, आपको पता है कि आपको ये ट्रेन इस स्टेशन तक जाएगा, आपको यहाँ तक जाना है। इस स्टेशन तक जाना है, तो आप, ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है। अगर आपको ओवरऑल पता है यहाँ तक आना है, आप कोई से भी स्टेशन से बैठोगे तो यहाँ पे ही उतरोगे। लेकिन आपको पता क्या होना है, ये ट्रेन जा कहाँ रहा है। तो ऐसे ही अगर हमको बायस पता है, अगर बायस हमको पता है कि बायस यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर हमको पता है कि बायस इधर आएगा, तो हम यहाँ से फिर बैठेंगे, सीधा इधर तक आएंगे। यहाँ पे जो बीच में जो स्टेशन वगैरह आएंगे, हम इसमें नहीं फंसेंगे। बायस सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी कंसेप्ट यूज करो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करो या कोई सा भी यूज करो, आपको अगर डायरेक्शन पता है, आपको अगर पता है कहाँ जाना है, तो आप सारी चीजें सही कर पाओगे। ठीक है। देन सिक्स आता है, सिक्स आता है अपना प्रीमियम डिस्काउंट डीलिंग रेट। ये सारी ये सारी जो चीजें हैं, ये बेसिक्स हैं। इसके बावजूद मैं कुछ एडवांस चीजें सिखाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ। अभी मैं बस थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं और सारी चीजें बताऊंगा। जो अभी है PO3, पावर ऑफ टी, जो अपना एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद होता है अपना प्राइस डिलीवरी,
प्राइस डिलीवरी, उसके बाद प्राइस डिलीवरी जो अपना होता है इबडा प्राइस डिलीवरी, उसके बाद मार्केट प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल, देन अपना आ जाता है टेम्पलेट्स, मार्केट प्रोफाइल जैसे वीकली प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल, टेम्पलेट्स, उसके बाद और क्या, फिबोनाची, एडवांस फिबोनाची जो आपको हेल्प करेगी, एडवांस फिबोनाची, स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह, फिबोनाची लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे मैंने फिबोनाची पे ट्रेड लेता हूँ, कैसे मैं फिबोनाची पे टारगेट सेट करता हूँ, ये यहाँ तक मैंने कैसे टारगेट सेट किया, ऑल टाइम हाई पे मैंने कैसे टारगेट सेट करता हूँ, यहाँ ये ट्रेड देख सकते हो, ऑल टाइम हाई पे कैसे मैं टारगेट सेट किया यहाँ तक, और मार्केट यहीं तक गया, यहाँ से देखो बड़ी सी कैंडल आई, फिर दूसरे दिन और अभी जैसे मार्केट चल रहा है ऑल टाइम हाई, तो एटीएच पे ट्रेड कैसे करें, तो ट्रेड एटीएच, अभी अभी के लिए इतना ही, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ये सारी चीजें सिखा दूंगा, उसके बाद मैं और भी चीजें लाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म बायस, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बायस पता चलेंगे, वो सारी चीजें पहले ये सीरीज, ये सारी, ये जो सीरीज है, इतना ये खत्म हो जाए, आपको बायस वगैरह ठीक से आ जाए, आपको ये सारी चीज़ें की नॉलेज हो जाए, ये सब चीज़ों की, इसकी ये सब चीज़ों की नॉलेज हो जाए, फिर मैं आपको और एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा, मैं लाइव भी आऊँगा, 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएं, थोड़े बहुत लोग आ जाएं, तो मैं लाइव ट्रेडिंग भी शुरू कर दूंगा, मैं खुद आके आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो सभी का शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।